नमस्कार, मेट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपका अभी जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 10th का सीजी बोर्ड वालों का 2024 उसी का सेट ए का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, अपने दोस्तों के पास जल्दी से वीडियो शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी उनका आंसर पता चल सके। और आपके में कौन सा सेट आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो करें। देखो पहला क्या बोला है, tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताना है। थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। दूसरा घनाभ में आकाशीय विकर्ण कितना होगा 4, पृष्ठ विकर्ण बोलता तो 12 और कुल विकर्ण 16। दूसरे सेट में शायद दिया होगा। उसके बाद मूलों का योगफल बताना है। योगफल के लिए जानते हो माइनस का b/a। तुलना कर दो, माइनस पहले से लगा है तो ये हो जाएगा प्लस यानी कि 8। इसका शून्य क्या होगा -10 + 10 x² -100 है ना, तो उधर जाएगा तो +100। अब दो मान निकलेगा +10 -10। सरल रेखा की प्रवणता y = mx + c। तुलना करो mx, x तो x है, m की जगह क्या दिख रहा है 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं खाली स्थान में। देखो 7x - 4y = p है तो मान बस रखो। ये कितना हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 2 रख दो और यहाँ पर 3 रख दो। 7 दूनी 14 माइनस 4 तिया 12, तो 14 - 12 कर दो, वहीं आपका आंसर। दूसरा देखो, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लेना चाहिए। दर तो आधा हो जाएगा भाई, सबको पता है दर को आधा हो जाएगा। एक मिनट, ठीक चलिए। और एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया क्या। एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समअष्ट की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना गुण आएगा। देखो वृत्त के अंतर्गत खींची गई समअष्ट भुजा यानी कि 360 डिग्री वृत्त रहता है, कितना खींच रहा है 8। ठीक, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का आंसर, काटो कितना खींच रहा है। एक मिनट, वृत्त के समअष्टभुज यानी कि 8। ठीक, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 45। ठीक, चलिए ये तो बता दिया। tan 90 - थीटा मतलब आपका cot थीटा हो जाएगा। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होगी दुगुनी। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होगा। सत्य असत्य पहचाना है। देखो यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 2 पर स्थित है तो x अक्ष पर होगा, गलत, ये तो सबसे पता चल रहा है y अक्ष पर है। किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही संख्या, ये तो जानते हो किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दो वापस वही संख्या ज़रूर देगा। 5 और 10 का तृतीय अनुपाती 20 होगा, सही है। 3 असंरेख बिंदु से अनेक वृत्त खींच सकते हैं, नहीं, एक ही वृत्त खींचा जाएगा। ये लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों को मिला लो, एक ही वृत्त खींचना संभव है। सावधि जमा खाते में सावधि जमा खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज दे होता है, सत्य। उसके बाद देखो x² - 5x + 4, x² - 5x + 4, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड में आपका आंसर हो जाएगा +4 या तो +1, करके देख लो। 4 चौक 16 और ये 20 होगा। ठीक, एक करोगे तब भी सही है। 1 - 5 + 4 आखिर बनाएगा ना। फिलहाल पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आंसर्स बता रहा हूँ ना। इसमें देखो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है। 102 1 2 3 4, 102 कितना बार आया 4 बार। 101 1 2 बार बस, यानी कि 102 इसका बहुलक होगा। उसके बाद देखो दूरी ज्ञात करना है। चौथा में दूरी ज्ञात करना था। दूरी जानते हो y2 - y1 + x2 - x1 लगा देते, ये कितना निकल जाएगा आपका √10 इकाई ना। उसके बाद हमें ज्ञात करना था 5 8 11 14 का 10वां पद। जानते हो a + n - n × d लगाते हैं तो हो जाएगा आपका 5 + 9 गुणित 8 में 5 घटाया तब 3, 9 तिया 27 27 और 5 32। ठीक, इसका आंसर तो 1 होगा। कई बार बताया हूँ काट फिट कर जो आंसर 1 आता है वही देंगे करके। प्रश्न नंबर 7 में आंसर आप लोगों का हो जाएगा 880। पूरा बनाकर देख लेना ना, पूरा बनाकर आप लोग देख लेना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, ये आप लोगों के बुक में है और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था पूरा का पूरा उसी में से फंसा है। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन बस नहीं कराया था मैं। देखो 63 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 5 7 और 9 अनुपात में विभाजित करते हैं, तो जोड़ दो सबको। 7 5 12, 12 और 9 21, 21 63 से भाग करो, मतलब 63 को 21 से भाग करो, 21 तिया 63 आ जाएगा आपका 3, 3 प्रत्येक भाग मिलेगा। ठीक, 10वां में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति इसमें निकल जाएगा आपका वास्तविक और असमान, करके देख लेना ना। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2।
अब प्रमेय तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा भाई, और प्रमेय मैं कराया था। माध्यिका ज्ञात कीजिए, देख लो माध्यिका आया, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 34.34 यानी कि 34.34 ना, 34.34। इसका अथवा क्वेश्चन इसका आ जाएगा आप लोगों का 23.5। पूरा प्रैक्टिस करके देख लेना, आएगा। प्रश्न नंबर 13, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13। मिला लेना ना जितने लोग क्या क्या भरे हो। अब इसको तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, आलेख है इस तरह से बनेगा। उसके बाद 14 नंबर 2 सेंटीमीटर वाली 64 गोलियों को पिघलाया गया और बड़ा गोला बनाया गया, तो उसकी त्रिज्या हमें बतानी है। उसकी त्रिज्या हो जाएगी आप लोगों की 8। ठीक, 500 पर लगाना पड़ेगा। क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 550, ये फार्मूला लगेगा। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं किया हूँ ना, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। नीचे वाला बनाते, वैसे भी ऊपर को शायद ही टच किए होंगे कोई। चलो, रवि ने एक बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह, ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बोलता हूँ, आवर्ती जमा खाते से क्वेश्चन है ना। देखो इस पर आप लोगों का निकलेगा 1525 रुपये ब्याज और 13,525 रुपये हो जाएगा आपका टोटल मिश्र धन। ठीक, ये आप लोगों का परिवृत्त बनाओगे। उसके बाद आया है एक समरूप आया है। प्रश्न नंबर 17 में 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, जो 3 का गुणज है। ठीक, जो क्या है 3 का गुणज, इसका आ जाएगा आपका 1683। लास्ट में इसका आंसर आप लोगों का 5 और -1/5 आएगा। पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसी में से क्वेश्चंस आया हुआ है ना। ठीक, तो पूरे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे बनाए हो जल्दी बताना, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ बता देना हो सके तो। ठीक, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर देना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब मिलेंगे अगली क्लास में सेट बी के साथ। ठीक, चलिए सेट बी बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी आज ही आ जाएगा। फ़िलहाल अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना जिनके पास सेट ही आया हुआ है। ठीक, चलिए आएंगे सेट बी के साथ।